हेलो। कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 5, जिसका टाइटल है कि अमीर पैसे का निवेश करते हैं, के भाग 2 के बारे में बातें करूँगी। राइटर के अनुसार बहुत से लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, उधार लो। तो फिर क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल आईक्यू की? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप अपना लक, अपनी किस्मत स्वयं बना सकें। जिस प्रकार पैसा बनाया जाता है उसी प्रकार लक को भी बनाया जा सकता है। यह बहुत कम लोगों को पता है कि अपनी किस्मत बनाना आपके अपने हाथ में है। अगर आप सही समय पर कार्य होने की सोचेंगे कि नहीं, इस चीज़ के लिए तो समय आएगा तब करनी है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपका घर 8-10 किलोमीटर दूर है ट्रैफिक लाइट से, और आप इमेजिन करें कि पूरे शहर की जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन सिग्नल दे आपको, जो कि बाई चांस ही कभी संभव हो सकता है। राइटर कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा कहते थे कि जो मनी होता है वो कभी भी वास्तविक नहीं होता। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो बहुत अधिक गति से अमीर बनते हैं। तो फिर अगर मनी रियल नहीं है तो ये क्या है? यह एक पावरफुल सिग्नल है, एक ऐसी पावरफुल संपत्ति जो हम सबके पास है। वह है हमारा दिमाग। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेन कर देंगे तो यह जल्द ही आपके लिए बड़े स्तर पर संपत्ति जनरेट करेगा। वहीं अगर आपने इसको अनट्रेन रखा तो यह आपको एक्सट्रीम लेवल तक गरीब भी बना सकता है, और न सिर्फ आपको, आपकी आने वाली जनरेशन तक को। इसलिए जो सिंगल मोस्ट पावरफुल संपत्ति है आपकी, वो है आपका अपना माइंड। इसको अच्छे से ट्रेन करें ताकि ये आपके लिए अनॉर्मस वेल्थ जनरेट करे। आज का टाइम ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने शरीर की बजाय पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि से खेलता है, और अगर आप अपनी बुद्धि की जो वित्तीय समझ है उस हिस्से में अधिक निवेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी और बड़े स्तर पर पैसा कमा सकते हैं। आगे राइटर अपने कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्होंने अपने जीवन में उठाए उन्हीं का उदाहरण देते हैं कि 1990 के दशक में जो फोनिक्स एरिजोना जैसी रियल एस्टेट की कंपनियां थी वो दिवालिया के स्तर पर पहुंच चुकी थी, और प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के दाम इतने अधिक नीचे आ चुके थे कि लोग उस चीज़ में निवेश ही करना नहीं चाहते थे। लेकिन राइटर यहाँ अपने जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करके गेम खेलता है, यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। राइटर कहता है कि जो घर कभी $1,00,000 की कीमत का था उसकी कीमत घटकर आज $75,000 हो चुकी है। राइटर के पास अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वह इसकी डील करता है। वह अपने दोस्त से $2,000 उधार लेता है, वो भी $200 के इंटरेस्ट रेट पर। राइटर हाउस मालिक से बार्गेन करता है और वह इसे $60,000 में देने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर राइटर उसको $2,500 की प्रोसेसिंग फीस पर ही यह कार्य करवाता है, जिस पर राइटर $40,000 का प्रॉफिट कमाता है। एक तरह से मात्र $2,500 के निवेश पर राइटर $40,000 की कमाई करता है और अपने जो संपत्ति का कॉलम है उसको बढ़ाता है। इसके पीछे एक ही कारण था, वह था राइटर की जो फाइनेंशियल शिक्षा थी, वित्तीय शिक्षा और नंबर्स को रीड करने की पावर। इस तरह राइटर ने कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट से तकरीबन $1,90,000 की संपत्ति क्रिएट की, जिससे सालाना वह $19,000 इनकम जनरेट कर रहा था, जो एक तरह से बिल्कुल टैक्स फ्री थी। और उसका प्रयोग वह अपने अन्य कार्यों में, जैसे कंपनी की कार, गैस, आना जाना, इंश्योरेंस वगैरह और डिनर, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहा था। जब तक सरकार सोचती कि इसके ऊपर टैक्स लगाए, उससे पहले ही राइटर ने
इस चीज़ को, इस पैसे को जो प्री टैक्स एक्सपेंसेज होते हैं उन पर खर्च किया। इस तरह राइटर ने अपनी रिच डैड की बात को कि जो मनी है वो रियल नहीं है उसको भी प्रूव किया, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट के आधार पर ही $40,000 की इनकम जनरेट की। वहीं अपनी वित्तीय साक्षरता का प्रयोग करते हुए इतने बड़े अमाउंट को अपनी संपत्ति में कन्वर्ट किया। और अगर समय का निवेश देखा जाए तो मात्र 30 घंटे के काम में राइटर ने अप्रोक्सीमेटली $1,90,000 क्रिएट किए, और जिस पर कोई टैक्स नहीं। राइटर कहते हैं कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, जो कड़ी मेहनत करें और अपनी मेहनत का 50% तक टैक्स में दे दें और उनके पास मात्र 5% उनकी सेविंग का बचे। वहीं दूसरे जो अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाएं और अपनी ब्रेन की पावर से जो अपने संपत्ति के कॉलम को बढ़ाएं। जैसा कि राइटर ने पहले भी बताया है कि आपकी जो वित्तीय समझ है, जो ज्ञान है, वो 4 मुख्य चीज़ों पर, टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ है उन पर निर्भर करता है। एक है अकाउंटिंग, दूसरी है इन्वेस्टिंग, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट और चौथा है कानून। आप इन चारों स्किल में पूर्ण होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन होंगे। राइटर की जो वित्तीय रूप से सफलता का मुख्य कारण था वो था एक तो रियल एस्टेट और दूसरा था स्मॉल कैप स्टॉक्स। आगे राइटर अपनी एक और डील का उदाहरण देते हैं। उन्होंने एक घर देखा जहाँ पर सेल के बोर्ड लगे हुए थे, तो उन्होंने मकान मालिक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेचना तो दूर, इसको कोई देखने भी नहीं आया। तो राइटर उस घर को देखते हैं और जो मकान मालिक उस घर की इन प्राइस मांगता है उससे आधी यानी कि $20,000 में उसकी कीमत तय करते हैं। राइटर ओनर को 5,000 की डाउन पेमेंट देता है। वास्तविक रूप से जो घर $45,000 का था, और वहीं आज उसकी वैल्यू उस समय जब राइटर उसको बेचने जा रहे थे बढ़कर $65,000 हो चुकी थी। लेकिन कुछ साल के बाद वहाँ की जो ओरेगन रियल एस्टेट कंपनी थी उसमें फिर से बूम आया और राइटर ने यही मकान आगे जाकर $95,000 का बेचा। रेफोनिक्स कंपनी के 30 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग राइटर ने $8,75,000 में मात्र $2.25 की पेमेंट पर ली, जिसे कुछ समय के बाद $12 लाख में बेचा। तो कहते हैं जैसे जैसे उन्हें संपत्ति जनरेट करने की समझ होती गई वो और अधिक प्रॉफिट कमाते गए, और यह सब उनकी जो फिलोसफी थी कि उन्होंने एक संपत्ति का जो बीज, संपत्ति कमाने का एक सीड बोया था, वह अब फ्रूट बनकर पूरा पेड़ विकसित होकर संपत्ति के फ्रूट जनरेट कर रहा था। इस तरह राइटर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते थे, विशेष रूप से ऐसी कंपनियों में जिनकी भविष्य में उठने की काफ़ी गुंजाइश है। और यह सब कि कौन सी कंपनी कैसे काम करेगी भविष्य में, आपकी वित्तीय समझ से ही जानकारी मिल सकती है। और राइटर ने इस तरह भी काफ़ी पैसा थोड़े ही समय में बड़ा अमाउंट कमाया। कई लोग इसे जुआ खेलना कहते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि यह जुआ खेलना नहीं है। यदि आप अपने पैसे को बगैर सोचे समझे ऐसे ही फेंक रहे हो, आपको ये ही नहीं पता कि किसी कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, तब आप जुआ खेल रहे हो। क्यों होता है कि वही कार्य एक व्यक्ति के लिए अधिक रिस्की जबकि दूसरे के लिए रिस्की नहीं होता, प्रॉफिटेबल होता है? इसका मुख्य कारण है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो वित्तीय एजुकेशन है उसको प्राप्त करने में निवेश किया है। उसकी वित्तीय ज्ञान अधिक है दूसरे से। अधिकतर जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो आंखों के द्वारा नहीं देखी जाती, बल्कि वो आपकी बुद्धिमत्ता से पहचानी जाती हैं। जो विनर होते हैं ना, वो कभी भी लॉस से नहीं घबराते, बल्कि जो फेलर होते हैं, जो असफल व्यक्ति होते हैं, जिन्हें पैसे के मामले में रिस्क लेने से डर लगता है, वही असफल होने पर घबराते हैं। जिनको असफलता का डर है वो कभी सफल हो भी नहीं सकते। पर राइटर स्कूली एजुकेशन पर भी सवाल उठाते हैं कि हमारे स्कूली एजुकेशन सिस्टम में असफलता को इतना अधिक बुरा माना गया है कि असफल को नीचे की निगाह से देखा जाता है,
जबकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ में ट्राई करेंगे, ट्राई और एरर, उतना ही अधिक आप सीखेंगे। आप थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया तो वो हजारों बार फेल हुए, तो उन्होंने उन असफलताओं से कुछ न कुछ तो हासिल किया, तब जाकर इस बल्ब का इन्वेंशन हुआ। आगे राइटर दो तरह के इन्वेस्टर्स का उदाहरण देते हैं, एक जो दूसरों की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे जो खुद की संपत्ति क्रिएट करके खुद का इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो यदि आप दूसरी तरह के प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो राइटर कहते हैं कि आपके अंदर 3 तरह की स्किल होनी चाहिए। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी होगी जिसको दूसरे लोग मिस करते हैं, और यह सब तभी हो सकता है जब आप अपने ब्रेन को, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। दूसरा, रेज मनी, यानी कि पैसे लेना। बहुत से आम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अधिकतर पैसा लेने के लिए बैंकों के पास जाता है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बैंक सबको पैसा भी नहीं देते, ऊपर से आपको टैक्स देना होता है। वहीं इसके लिए आपके दूसरे अन्य रास्ते भी हो सकते हैं। जैसे राइटर ने अपने दोस्त से पैसे लेकर अपना डाउन पेमेंट पर ही 40,000 तक का प्रॉफिट कमाया था। आप इसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेलर और बायर के बीच में, उनसे भी पैसा रेज कर सकते हैं। यानी कि आपको इतना अधिक पैसा स्वयं अपने पास से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। नंबर 3 है ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। इंटेलिजेंट व्यक्ति वह होता है जो अपने से अधिक इंटेलिजेंट को हायर कर सके। इसलिए अगर आपको किसी मैटर में एडवाइस चाहिए तो याद रखिए, उस मैटर के वास्तविक रूप से जो जीनियस पर्सन है उसको हायर करें। इसलिए अगर आप वित्तीय रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा, लेकिन एक चीज़ सीखें कि रिस्क को मैनेज कैसे करें, बजाय इसको अवॉइड करने के। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।